वर्ड पावर की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग 20 नए वर्ड्स को सीखेंगे। ये 20 नए वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में चार चांद लगा देंगे, क्योंकि इनमें से कई ऐसे वर्ड्स आएंगे दोस्तों जो आपको हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं नहीं पता। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको वर्ड को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं ताकि आपको ये चीज समझ में भी आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है टॉयल। TOIL। टॉयल का मतलब होता है दोस्तों परिश्रम। टॉयल का मतलब होता है परिश्रम यानी कि मेहनत। जहां पर आपको वर्क हार्ड का इस्तेमाल करना होता है, आप वहां पर टॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयल मतलब परिश्रम। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा टास्क। TASK टास्क। टास्क का मतलब होता है काम यानी कि वर्क। आप टास्क या वर्क की जगह पे डीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। DEED। डीड का मतलब भी होता है वर्क। जैसे लोग बोलते हैं ना गुड डीड। गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम। अब आप में से जो लोग गेम खेलते होंगे, ऑनलाइन गेम्स जब खेलते हो, तो उन गेम्स में अक्सर आपको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। इट मीन्स आपको एक काम दिया जाता है कि अब आपको इस काम को करना है, इस काम को परफॉर्म करना है। उम्मीद है आपको टास्क वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है दोस्तों डोज। DOSE डोज। डोज का मतलब होता है खुराक। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको दवाएं की डोज देता है। तो डोज मतलब क्या होता है खुराक, कि ये दवा दिन में 2 बार खानी है, ये दवा दिन में 4 बार खानी है, ये दवा दिन में 3 बार खानी है। तो ये होता है आपका डोज। अगला वर्ड भी है दोस्तों हमारा डोज, बट स्पेलिंग का अंतर है। ऊपर स्पेलिंग थी हमारे पास DOSE, लेकिन इस बार हमारे पास स्पेलिंग है DOZE। DOZE को बोले प्रोनाउंस तो हम डोज ही करेंगे, लेकिन इस डोज का मतलब होता है झपकी यानी कि नैप। जब आप कभी दिन में बैठे होते हैं और हल्का सा आलस जैसा आने लगता है, आपको नींद आने लगती है, इट मीन्स आप उसको क्या बोलेंगे कि डोज, यानी कि एक नैप आप लेने वाले हैं, एक झपकी लेने वाले हैं। बात समझ आ रही है? तो डोज मतलब झपकी या नैप, हल्की झपकी। इसमें आप ये कहते हैं कि कच्ची नींद होती है, इसमें आप गहरी नींद में नहीं सोते हैं, हल्की सी आहट पे आप जग जाते हैं, जो कि अक्सर ये दिन में सोया जाता है। रात में सोने वाला तो स्लीप होता है, स्लीप या स्लम्बर। आपको याद रखना है दोस्तों, जो हम लोग स्लीप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्लीप मतलब नींद, ठीक है ना, या सोना, इसका सिनोनिम होता है, सिनोनिम इसका होता है दोस्तों स्लम्बर। SLUMBER। स्लीप का सिनोनिम क्या होता है स्लम्बर। और वहां पे ये हो गया गहरी नींद के लिए। जब भी कभी आपको गहरी नींद में सोना है तो आप स्लीप या स्लम्बर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आपको हल्की नींद चाहिए, कच्ची नींद है, तो आप डोज का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप नैप का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको एक नया वर्ड भी मिल गया होगा और समझ में भी इन दोनों में अंतर आ गया होगा। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। अगला वर्ड है हमारा डजन। डजन DOZEN डजन। डजन का मतलब होता है दर्जन। आप जब भी कभी मार्केट जाते हैं दोस्तों, तो मार्केट में अक्सर आपको कोई भी चीज़ें जो मिलती हैं, लाइक आप केला खरीदने जाते हैं या फिर कभी आप अंडे खरीदने जाते हैं, तो वो आपको डजन में मिलती हैं, यानी कि दर्जन में मिलती हैं। अब आपको कोई चीज़ दर्जन में अगर मिलती है तो आप मुझे ये बताइए एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। बिल्कुल सही अंदाजा आपने लगाया, एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं आती हैं 12। अगर आप एक दर्जन केले खरीदेंगे, इट मीन्स आपको दुकानदार कितने केले देगा 12 केले देगा। अगर आप एक दर्जन अंडे खरीदते हैं तो वो आपको 12 अंडे देगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों स्टार्व। STARVE। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना या भूखों मरना, यानी भूख की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो हम उसको कह सकते हैं स्टार्व, ठीक है। अक्सर ये होता है दोस्तों जब फेमिन होता है। एक नया वर्ड मैंने बोला फेमिन। फेमिन का मतलब देखिए अब क्या होता है FAMINE। फेमिन का मतलब होता है अकाल। फेमिन का मतलब क्या होता है अकाल। अकाल की स्थिति किसको बोलते हैं दोस्तों, जब कभी किसी क्षेत्र में बारिश पर्याप्त मात्रा में ना हो, पानी की कमी हो जाए, तो वहां पे सूखा की स्थिति आ जाती है, और सूखा की स्थिति आने की वजह से वहां पे कोई भी चीज का उत्पादन नहीं होता, कुछ भी अनाज प्रोडक्शन नहीं होता है, और इस स्थिति को हम बोलते हैं अकाल। वहां पर खाद्यान्न की कमी हो जाती है, अनाज की कमी हो जाती है, तो हम वहाँ यानी कि लोग पलायन करने लगते हैं। पलायन का मतलब होता है अपने शहर को छोड़ करके दूसरे किसी शहर में जाने लगते हैं। तो इस स्थिति में यानी फेमिन जो कंडीशन है बहुत ही खराब होती है दोस्तों। आप गॉड से प्रे करिए कि ऐसी कंडीशन कभी किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में कभी ना आए।
क्योंकि बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें लोगों को स्टार वो करने लगते हैं, यानी वो भूखे मरने लगते हैं और स्टारवेशन की शिकायत हो जाती है। स्टार से बना है स्टारवेशन, ठीक है। स्टार हो गया एक वर्ब, क्रिया जैसा बन गया, ये होता है दोस्तों वर्ब, और ये स्टारवेशन होता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। अब स्टारवेशन मतलब भूखमरी, जैसे कभी बोलेंगे ना पानी की कमी की वजह से वहां सूखा पड़ा और वहां भूखमरी होने लगी, ठीक है। भूखमरी का मतलब होता है भूखों से मरने की नौबत आना। भूखमरी मतलब क्या होता है? भूखों मरने की नौबत आना, इसे बोलते हैं स्टारवेशन, इट मींस भूखमरी। अगला वर्ड है दोस्तों सेल्फ रेलिएंट। सेल्फ रेलिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। जैसा कि आपको पता है आजकल आत्मनिर्भर बनने पे जोर दिया जा रहा है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा यू आल्सो हैव टू बी सेल्फ रेलिएंट, यानी आपको भी आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि जितना आत्मनिर्भर हम बनेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भरता तब आती है दोस्तों जब हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा होता है और हम कोई बैसाखी नहीं ढूंढते, कोई सहारा नहीं ढूंढते। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने की राह के लिए हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो आती है वो होता है कि हमें खुद पर, जी हाँ, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमें अपने आप पर भरोसा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो जाकर के हम सेल्फ रेलिएंट बन पाएंगे, आत्मनिर्भर। सेल्फ रेलिएंट मतलब आत्मनिर्भर। अगला वर्ड है दोस्तों डेविल। डेविल ये आजकल तो बहुत सारे बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं बहुत बने घूमते हैं। डेविल का मतलब होता है शैतान, राक्षस, ठीक है। ये निगेटिव इंपैक्ट देता है, लेकिन आजकल लोग इसको पॉजिटिव वे में लेके घूमते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। तो डेविल मतलब क्या होता है? शैतान। लेकिन हाँ याद रखो, अगर आपने कहा कि आई एम डेविल, बहुत से लोगों का आईडी अकाउंट इंस्टाग्राम पे या और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना आईडी अकाउंट, जो अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, वो रखते हैं डेविल, डेविल फलाना, डेविल ढिमकाना। तो यार ये डेविल वेविल रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगभग फिर भी जो व्यक्ति थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो वो समझेगा शैतान, मैं तो यही समझूंगा शैतान। लेकिन हाँ अब वो बात अलग कि भाई मैं तुमको बिना देखे शैतान समझ रहा हूँ, वो सच में हो या नहीं हो। फिलहाल अभी तो ये रही बात पुरानी बातें। नई बात पे आते हैं। तो डेविल मतलब होता है शैतान, इसका शाब्दिक मतलब होता है। अगला वर्ड है दोस्तों रिक्रिएशन। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? मनोरंजन। अब मनोरंजन के लिए आप एक नया वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, एम्यूजमेंट। AMUSEMENT। एम्यूजमेंट का मतलब भी होता है मनोरंजन। आप चाहें तो लिख सकते हैं रिक्रिएशन, इट मींस मनोरंजन, और आप बोल सकते हैं एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का मतलब भी होता है मनोरंजन। अगला वर्ड है दोस्तों इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने का आप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आप पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा। मैंने प्रभाव वर्ड को रिप्लेस कर दिया इम्पैक्ट से, ठीक है। तो इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव, ठीक है। अगला वर्ड है स्टॉक पाइल्ड। स्टॉक पाइल्ड का मतलब होता है अंबार लगाए या फिर भंडार जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना नवनीत चाट भंडार, ठीक है। तो नवनीत चाट भंडार को इंग्लिश में क्या कह सकता है? नवनीत चाट स्टॉक पाइल्ड। तो स्टॉक पाइल्ड मतलब चाट भंडार, चाट को चाट ही बोलते हैं। अगर आपको कोई नया वर्ड पता है चाट को क्या बोलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो स्टॉक पाइल्ड मतलब हो गया अंबार लगाए। अंबार किसको बोलते हैं? कोई चीज बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, किसी के पास कोई चीज ज्यादा मात्रा में है तो उसको बोलेंगे भंडार। पुस्तक भंडार, ठीक है, चाट भंडार, समोसा भंडार, ठीक है ना, मोबाइल भंडार। तो इस तरीके से मोबाइल भंडार में तो स्टोर लिखते हैं। तो स्टॉक पाइल्ड का मतलब हो गया अंबार लगाए या फिर भंडार। भंडार किसी के पास बहुत सारी चीज ज्यादा मात्रा में है। अगले वर्ड पे आते हैं दोस्तों पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। पावर्टी मतलब गरीबी, और याद रखना गरीबी एक अलग वर्ड है और पुअर अलग वर्ड है। पुअर मतलब होता है गरीब, याद रखिए, समझिएगा। पुअर मतलब होता है गरीब, और अगर हम इसी पुअर का मतलब समझ लीजिए गरीब होता है। पुअर मतलब क्या होगा? गरीब। लेकिन अगर हमने पुअर के पहले द लगा दिया, इट मींस हमने कर दिया द पुअर, तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। पुअर का मतलब, द पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब लोग। कभी भी हम इसमें प्लूरल में एस या एस नहीं लगाएंगे, द पुअर्स गलत हो जाएगा। अगर हमने कभी गलती से सोच लो दोस्तों कि द पुअर्स लगा दिया है तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि पुअर का प्लूरल पुअर ही होता है, कभी भी पुअर्स नहीं होता है। इट मींस अगर आपको, लेकिन आपको सेंस अगर देना है कि गरीब लोग,
तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, पुअर के पहले द लगा दीजिए, आर्टिकल का प्रयोग, यानी द पुअर मतलब गरीब। अंतर क्या हो गया, पुअर मतलब गरीब और द पुअर मतलब गरीब लोग। और पावर्टी अलग वर्ड है, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनके अंदर उनके पास गरीबी होती है, ठीक है ना। तो गरीबी क्या होगी, पावर्टी, POVERTY, पावर्टी मतलब गरीबी। और अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंसोलिडेशन। अगला वर्ड क्या है, कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी, या फिर इसको बोलते हैं एकत्रीकरण। अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में जरा समझा देता हूँ। कंसोलिडेशन चकबंदी को बोलते हैं, इसका मतलब एकत्रीकरण। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों कि किसानों को बड़ी समस्या होती थी, किस बारे में, क्योंकि किसानों के खेत अलग अलग बिखरे हुए रहते थे। कोई खेत, मान लीजिए, देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए किसान का कोई खेत यहाँ पे देख लेते हैं, किसान है, एक किसान, मान लीजिए पूरा गांव है, किसी किसान का एक खेत यहाँ पे है, एक खेत यहाँ पे, एक खेत यहाँ पे है, और एक खेत यहाँ गांव के बीच में है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये किसान के खेतों की कड़ी है। किसान के खेत यहाँ बिखरे हुए हैं, तो किसान के खेत अलग अलग बिखरे हैं। अब क्या होता था, सरकार ने सोचा भाई किसान को बड़ी दिक्कत होती है, किसान इसमें पानी लगाने जाएगा तो इसमें बचेगा, इसमें लगाएगा, इसमें लगाएगा, इसमें लगाएगा, इसमें खेती के लिए अनाज उपजाएगा, बीज डालेगा, या और भी कई प्रक्रिया करेगा, तो इसको समय ज्यादा लगेगा, थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इसका अगर मेहनताना देखा जाएगा तो मेहनताना या इसका पारिश्रमिक तो समय पे मिलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी, और उस हिसाब से इसका मेहनताना नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, सरकार ने एक योजना बनाई। सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगल बगल वाले जो इनके खेत हैं, यहाँ पे किसी का खेत होगा, किसी का खेत यहाँ पे होगा, तो अगल बगल वाले खेतों के लिए सोचा कि कुछ नियम बना देते हैं, इन लोगों से बातचीत करके कि भाई तुम लोगों के खेत अगर दूर दूर हैं, पास पास कर देते हैं। तो क्या किया दोस्तों, सरकार ने इनके खेतों को, किसान के ये जो खेत थे, इन सभी खेतों को एक पास रख दिया। अब ये नियम सरकार अपने साथ लगाती है कि कहाँ पे इनको देना है। अब इसमें इनकी मर्जी नहीं चलती थी। वैसे अगर ये पावरफुल होते थे, किसान बहुत अमीर होता था, तो जो सोर्स लगा करके, जुगाड़ लगा करके कर सकता था। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, सरकार क्या करती थी, इनके सभी खेतों को एक साथ कर देती थी, ये लो भैया तुम्हारे खेत हम यहाँ पे किए दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनके खेत एक साथ हो गए, और इसी प्रक्रिया को बोलते थे चकबंदी। क्या बोलते थे, चकबंदी, यानी कि खेतों को, जो बिखरे हुए खेत होते थे, समझिएगा मैं परिभाषा बता देता हूँ, कि किसान के बिखरे हुए खेतों को एक निश्चित स्थान पर ला देना चकबंदी कहलाता था। इन मींस कंसोलिडेशन उसी को बोलते थे। इससे किसान के समय की बचत होने लगी, किसान के समय की बचत होने लगी, और क्या होने लगा, उसका एनर्जी बचने लगी, ऊर्जा भी बचने लगी। साथ ही साथ जो इसको पानी के लिए समस्या, भाई यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, बीज के लिए अलग अलग सुविधाएं इकट्ठी करनी पड़ती थी। अब तो एक जगह पे अगर ये समरसेबल या फिर इंजन लगा लेता है और पानी की समस्या को सॉल्व कर सकता है। अन्यथा 5-5 जगहों पे, अगर किसी किसान के 5 खेत हैं, वो 5 जगह पे ट्यूबवेल लगाएगा, 5 जगह पे जाकर के इंजन लगाएगा, तो इस तरीके में किसान की लागत बहुत ज्यादा आ जाती थी। तो आपको उम्मीद बात समझ आ गई होगी, कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी, किसान के खेतों को एक जगह पे एकजुट कर देना। अगला वर्ड है दोस्तों लोइटर। लोइटर मतलब होता है इधर उधर घूमना, विशेष तौर पे होता है घूमना, लेकिन बिना उद्देश्य के, फालतू के लिए इधर उधर घूमने लगना, वो कहलाता है लोइटर। लोइटर मतलब होता है मटरगश्ती करना, इधर उधर घूमना। अगला वर्ड है जॉसलिंग। जॉसलिंग मतलब होता है ढकेलना, टी इसमें साइलेंट होता है दोस्तों। जॉसलिंग, जॉसलिंग मतलब होता है ढकेलना या धक्का मारना, किसी को हम ढकेल दें, धक्का मार दें, तो उसको बोलते हैं जॉसलिंग। अरे कौन धक्का मारा मुझे, तो ये हो गया जॉसलिंग, ठीक है ना। हु जसल्ड मी, मुझे किसने धक्का मारा, तो जॉसलिंग मतलब होता है ढकेलना या धक्का मारना। अगला वर्ड दोस्तों एल्बोइंग, ELBOWING। एल्बोइंग मतलब होता है कोहनी मारना। कोहनी मारना जानते हो, ये ऐसे करके ले, एक मारा, एक दो मारा, ठीक है, ये मारा इधर, ये कोहनी। या फिर कुछ लोग तो ऐसे करके कूट देते हैं किसी को, इसके बल पे पूरा कूट दिए। लड़ाई झगड़ा बच्चों में अक्सर ये होता है, वो देखना एल्बोइंग बहुत करते हैं। बड़े लोगों में तो रेयर ही देखने को मिलता है, छोटे बच्चे अक्सर कभी झगड़ा करेंगे ना, एक कूट दिया, आ गया मजा, तो उसको बोलते हैं एल्बोइंग। एल्बोइंग मतलब होता है कोहनी मारना। ये एल्बो से बना हुआ है, किस वर्ड से बना है, एल्बो से, ELBOW। और एल्बो का मतलब होता है कोहनी, और इसी में ING लगा देंगे, एल्बोइंग कोहनी मारना। अगला वर्ड दोस्तों प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है, PRETEND। प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना। इस बहाने बनाने में दोस्तों क्या होता है कि हम कोई ना कोई शारीरिक हरकत करते हैं। शारीरिक हरकत का मतलब हो गया जैसे कि ओ मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो ये हो गया बहाना बनाना, आई एम प्रिटेंडिंग,
यहाँ पे क्या वर्ड हो गया, आई एम प्रिटेंडिंग, मैं बहाना बना रहा हूँ। ओ माय गॉड मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, क्या करूँ, तो ये होता है बहाना बनाना, यानी उसी हिसाब से क्या करना, एक्टिंग भी करने लगना, वो होता है प्रिटेंड। और एक वर्ड और बताता हूँ दोस्तों, प्रिटेंड से मिलता जुलता, क्या प्रिटेंड के लिए आप यूज कर सकते, प्रिटेंड की जगह पे अगर आप यूज करना चाहें, बट बेसिकली जो होता है इसमें क्या होता है, शारीरिक हरकतें होंगी, शरीर का कहीं ना कहीं यूज हम करेंगे। एक होता है एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज का मतलब भी होता है बहाना बनाना, लेकिन एक्सक्यूज का मतलब होता है बातों से बहाना बनाना। इसका क्या मतलब होता है, बातों से बहाना बनाना, बातों से बहाना बनाना। अब बातों से अगर कोई बहाना बनाएगा उसको बोलेंगे एक्सक्यूज। जैसे मान लीजिए आप देर से क्यों आए, अरे मैडम जी वो साइकिल पंचर हो गई थी, रास्ते में टायर में हवा निकल गई थी, रास्ते में भीड़ बहुत थी। तो ये सब बहाने जो होते हैं ना वो एक्सक्यूजेज होते हैं। कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए, पार्टी के लिए मैं निकला तो था लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो गए क्योंकि मैं नाली में गिर पड़ा था। तो ये इस तरह के जो बहाने होते हैं वो होते हैं एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो एक्सक्यूज मतलब बातों से बहाना बनाना, और प्रिटेंड मतलब होता है शरीर से बहाना बनाना, कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरे तो सर में पैर दर्द हो रहा है। सर में पैर दर्द ज्यादा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, सर में पैर दर्द, सर ही दर्द होगा भाई, तो वहां पे होता है प्रिटेंड। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, हठी। जिद्दी का मतलब होगा जो किसी बात की जिद कर ले कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए, बच्चे अक्सर होते हैं, तो ऑब्स्टिनेट बोलेंगे। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, और जिद्दी के लिए आप एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्टबॉर्न। स्टबॉर्न का मतलब भी होता है जिद्दी। आप स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, ऑब्स्टिनेट का इस्तेमाल करिए या फिर स्टबॉर्न का इस्तेमाल करिए, दोनों का मतलब होता है जिद्दी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हमने जिद बोला तो जिद को बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेसी, नाम बना देंगे इसको, ये हो जाएगा ऑब्स्टिनेसी, मतलब हो गया जिद। जिद कहते हैं ना, ये बच्चा जिद पकड़ के बैठा है कि खाना खाऊंगा तो जोमेटो से ही खाऊंगा, ये कहता है खाना खाऊंगा तो मम्मी के हाथों से ही खाऊंगा, तो ये हो गया जिद। जिद को बोलेंगे ऑब्स्टिनेसी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्टबॉर्ननेस। स्टबॉर्न से बना हुआ है, ESS लगा देने पे स्टबॉर्ननेस। स्टबॉर्ननेस का मतलब होता है जिद। अगला वर्ड दोस्तों फॉकलोर्स। फॉकलोर्स का मतलब होता है लोक कहानियां, यानी मौखिक सुनाई जाने वाली कहानियां, जो दादी या नानी अक्सर कहानियां सुनाती हैं, हम उन कहानियों को बोलते हैं फॉकलोर्स, यानी लोक कहानियां। वो अपने समय में प्रचलित कहानियों को सुनाया करती हैं। तो दोस्तों आपको क्या इस वीडियो में जो आपने सीखा क्या आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपने इसमें से कुछ भी सीखा है, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले एक बार इन वीडियो को लिख लीजिए। आपने सीखा, अब इसको लिख करके पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए, 2 बार बोल देना, अब उसके बाद मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।